हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ आरईएन या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मैकेनिज्म कैसे होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है 4 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले स्कैनिंग ऑफ द डीएनए, यानी जिस डीएनए पे इसको काटना है उसकी स्कैनिंग करता है, उसे पूरी तरह देखता है। फिर रिकॉग्निशन साइट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसकी जो खास रिकॉग्निशन साइट है उसे पहचानता है। एसोसिएशन विद द रिकॉग्निशन साइट, उस रिकॉग्निशन साइट से वो जुड़ता है। एंड ब्रेकिंग ऑफ पीडीईएल फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज एंड एच बॉन्ड को तोड़ देता है। इससे जो एंड्स बनते हैं, जिससे टुकड़े बनते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। अब इसको डायग्राम से देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये डीएनए दिख रहा है, उल्टे एन जैसा दिख रहा है, ये डीएनए है। इस डीएनए पर एंजाइम दिख रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये पूरा का पूरा उसे स्कैन करेगा और सबसे पहले ढूंढेगा कि मेरा रिकॉग्निशन साइट कहाँ है। जैसे ही वो रिकॉग्निशन साइट आइडेंटिफाई होगी, वो उसके साथ में जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, एसोसिएशन विद रिकॉग्निशन साइट। अब यहां पर ये जुड़ चुका है। ठीक है, जुड़ने के बाद अभी हमने सैंपल के तौर पे ई को R1 लिया है, जिसकी जो रिकॉग्निशन साइट है वो है GAATTC। तो ये उसके साथ जुड़ जाता है। जुड़ करके ये पहले PDEL को तोड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंक को तोड़ता है, बाद में H बॉन्ड अपने आप टूट जाते हैं, कमजोर होते हैं। अब यहाँ पर 2 एंड्स बन जाते हैं, 2 छोर बन जाते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और आपस में चिपक सकते हैं, इसीलिए इन्हें स्टिकी एंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 हैं, ये इसका मैकेनिज्म है, ये कैसे इसको काटता है, कैसे डीएनए को काटता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब दूसरा एंजाइम आता है, टूल्स में जो दूसरा एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है आरडीटी में या बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में, लाइगेज। ये भी कोई एक एंजाइम ना होकर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। जॉइन स्टिकी एंड्स बाय द स्पेसिफिक आरएनए, यानी किसी खास आरईएन, खास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बनने वाले स्टिकी एंड्स को ये जोड़ता है। ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग आरईएन से कटे हुए स्टिकी एंड्स को जोड़ देगा। इसकी शर्त यह है कि जो भी स्टिकी एंड हो वो एक ही तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जुड़े हुए हों। अब ऐसा क्यों, ये आप थोड़ा सोचिए। ठीक है, अगर दिमाग में नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। जॉइन ट्रांसजीन विद द वेक्टर, इसका मेन काम क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं? ट्रांसजीन को वेक्टर से जोड़ने में यूज करते हैं। और ट्रांसजीन जब वेक्टर्स के साथ जुड़ जाता है तो इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कोई भी डीएनए टूट करके दोबारा जुड़ेगा तो उसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। चलिए अगला एंजाइम जो हम देखते हैं वो है टेक पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, एक्चुअली ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो डीएनए फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर को झेल सकता है। भाई ये क्यों झेल सकता है? क्योंकि ये एक ऐसे बैक्टीरिया से निकाला जाता है जो कि हाई टेम्परेचर हॉट स्प्रिंग के अंदर रहता है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस यानी कि जो बैक्टीरिया है ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो कि हॉट स्ट्रीम ऑफ द ओशंस में मिलता है, यानी कि ओशंस की गरम गरम जो स्ट्रीम्स होती हैं उनमें मिलता है। और इतने गरम उबलते हुए पानी को ये झेल सकता है बैक्टीरिया। इसका मतलब इसके अंदर जो डीएनए बनेगा, डीएनए बनाने वाला एंजाइम होगा, वो भी क्या है, गर्मी को झेल लेता है। ठीक है, इस एंजाइम टेक पॉलीमरेज एंजाइम को हम पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं। टेक पॉलीमरेज में TAQ का मतलब होता है, टी वर्ड लिया गया है थर्मस से और AQ लिया गया है एक्वेटिकस से। फिर अगला एंजाइम जो आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आता है। ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, यानी आरएनए से डीएनए बनवाता है। ठीक है, इससे बनने वाले डीएनए को cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहा जाता है। यानी mRNA में से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो क्या कराएगा, cDNA बनाएगा। cDNA की एक खास बात होती है कि इसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते, इसमें एक्सॉन्स ही होते हैं। फिर आता है अगला एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है डीएनए की दोनों पीएनसी को अलग अलग कर देता है। क्यों, कैसे कर देता है? क्योंकि दोनों पीएनसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उन्हें ये तोड़ देता है। ठीक है, इसका यूज किस में होता है? साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर होता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका यूज होता है।
इसके बाद में अगला एंजाइम आता है मिथाइलेज। मिथाइलेज जो एंजाइम है ये मिथाइलेशन ऑफ द डीएनए करता है। वैसे मिथाइलेज एंजाइम बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम या रेस्ट्रिक्शन सिस्टम का एक पार्ट होता है, जिसमें मैंने पहले बताया था रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और मिथाइलेज एंजाइम के साथ मिल करके बनता है, जिसे आप आगे की क्लासों में या बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो यहां पर जो मेन एंजाइम्स हैं वो खत्म होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहां कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।